नमस्कार। एस्ट्रोबी चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको राशियों के क्रम में अंतिम राशि मीन राशि के लिए आने वाला वर्ष सन 2024 कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। मित्रों, मीन राशि वालों के लिए सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि इस वर्ष आपको सन 2024 में शनि की साढ़े साती का प्रकोप आपके ऊपर चलता रहेगा। साढ़े साती का प्रथम चरण, जो कुंडली आपको बगल में नजर आ रही है, ये 12 नंबर से कुंडली शुरू होती है। ये चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि किसी कारणवश नहीं पता है तो आप इसको अपने लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मित्रों, 12 नंबर से कुंडली शुरू होती है मीन राशि की कुंडली में, और जहां पर आपको 11 नंबर लिखा दिख रहा है, ये शनि जहां पर विराजमान है, तो द्वादश भाव में शनि के बैठने की वजह से पूरे वर्ष ये यहीं पर रहेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, और वर्ष की शुरुआत में ये मार्गी भी रहेंगे। तो आपके ऊपर साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है और ये अभी 29 मार्च 2025 तक अनवरत जारी रहेगा। मीन राशि के लिए शनि जो होते हैं वो लाभ भाव के स्वामी होते हैं, जहां 10 नंबर लिखा है 11वां भाव, और 11 नंबर जहां लिखा हुआ है वो 12वें भाव में विराजमान है। जो वार्षिक राशिफल होता है वो शनि, बृहस्पति, राहु, केतु के आधार पर ही उसकी गणना की जाती है, क्योंकि यही वो 4 ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा एक राशि में गोचर करते हैं। तो मित्रों, शनि के सबसे पहले बात करते हैं। शनि आपके द्वादश भाव में बैठे हुए लाभेश और द्वादशेश होकर द्वादश भाव में है। द्वादश भाव खर्च का होता है, नाश भाव होता है। ये कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमेबाजी, विदेश यात्राओं का घर होता है ये। अब शनि चूंकि यहाँ बैठे हुए हैं और वो यहाँ के कारक भी होते हैं, क्योंकि शनि न्यायाधीश है, और 12वां भाव जो होता है ये कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ, मुकदमेबाजी से जुड़ा हुआ घर होता है। और यहाँ से जो इनकी 3 दृष्टियां हैं वो आपकी सबसे पहले जो नीच दृष्टि पड़ रही है शनि की मेष राशि पर दूसरे भाव में पड़ रही है, और वहां पर आपको बृहस्पति भी लिखे दिख रहे हैं जो 1 मई 2024 तक दूसरे भाव में ही विराजमान है। इसके बाद वो राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, वृषभ राशि में। अभी उसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो शनि की जो पहली जो दृष्टि है वो नीच दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। अब 12वां भाव जो होता है वो खर्च का होता है, और दृष्टि पड़ रही दूसरे भाव पर जो संचित धन का घर होता है, परिवार का होता है, प्रारंभिक शिक्षा का होता है, हमारी वाणी का होता है, साथ ही हमारी आंखों का भी होता है, और द्वादश भाव भी आंखों का ही होता है। अब शनि द्वादश में बैठे हैं, शनि एक विच्छेदात्मक ग्रह है, तो दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे नाश भाव में बैठ के, तो जाहिर तौर पर परिवार में कहीं ना कहीं कुछ मतभेद, कलह की स्थिति। साथ ही दूसरा भाव पैतृक संपत्ति से जुड़ा भी होता है, तो पैतृक संपत्ति में भी कहीं ना कहीं कुछ वाद विवाद की स्थिति बढ़ेगी। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही ससुराल पक्ष से भी संबंधों को प्रभावित करेंगे यदि आप विवाहित हैं, और जो लोग अविवाहित हैं उनके रिश्ते तय करने में भी कहीं ना कहीं शनि समस्या पैदा करने का काम करेगा। हालांकि द्वादश भाव में बैठे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो एक विपरीत राजयोग भी बन रहा है। तो जिन लोगों के ऊपर कोई पेंडिंग केस वगैरह है, या कोई मुकदमेबाजी या कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला चल रहा है, जो साल की शुरुआत रहेगी उसमें आपको कुछ सफलता मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति जो है, जो वर्ष का अंत होगा 31 दिसंबर 2023 को, वो भी मार्गी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी। जो पिछले दिनों आपको ज्यादा समस्यादायी समस्याएं आपकी थी, मानसिक समस्याएं किसी कारणवश, उसमें कुछ राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी। शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी, रोग ऋण शत्रु के भाव पर। तो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शत्रुओं में वृद्धि तो होगी, परंतु आप उनको आसानी से हैंडल भी कर लेंगे। आपको दिखावे पर खर्चा कम करना चाहिए। पाचन संबंधी कुछ आपको समस्याएं देखने को मिलेगी। कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में भी कुछ आपको चोट चपेट या दर्द की समस्या हो सकती है, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि शनि की। और मामा और ननिहाल पक्ष से भी कुछ संबंधों को खराब करने का शनि काम करेगा। इसके बाद जो इनकी अंतिम दृष्टि 10वीं दृष्टि वो भाग्य स्थान पे है। नाश भाव में बैठ के भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य में अवरोध भी पैदा करेंगे, क्योंकि एक तो साढ़े साती का प्रथम चरण भी चल रहा है। तो कार्यों में कुछ आपको विलंब देखने को मिलेगा, जिससे आपका धैर्य कभी कभी जवाब देने लगेगा। यहीं पर आपको कहीं ना कहीं रुक कर चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी प्रकार का आप शॉर्टकट लेने से बचिएगा, ईमानदारी से हार्डवर्क से अपना काम करते रहिए, तो शनि आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे पूरे वर्ष। पिता के साथ भी संबंधों को अच्छा रखिएगा, क्योंकि द्वादश में बैठकर जो शनि की दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान पे, पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। साथ ही यदि पिता के साथ आप किसी बिजनेस में कोई काम करते हैं, वहां पर भी कुछ शनि समस्या पैदा करने का आपस में काम करेगा पिता पुत्र में। तो शनि की जो स्थिति वो है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। साढ़े साती का प्रथम चरण पूरे वर्ष चलेगा, तो आप लोगों को शनिदेव की पूजा उपासना करनी चाहिए। ओम शंख शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए, तो आपके लिए शनि का प्रकोप कहीं ना कहीं कुछ कम होगा।
इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति जो है वो दो तरह की स्थिति उनकी रहेगी इस पूरे वर्ष। एक तो 1 मई 2024 तक वो शनि की छाया में रहेंगे, नीच दृष्टि रहेगी बृहस्पति के ऊपर शनि की, दूसरे भाव में आपके बैठे मेष राशि में। इसके बाद वो 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करके और अपने शत्रु शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, तीसरे भाव में। अब जो बृहस्पति होते हैं वो आपकी ही राशि के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी, कर्म स्थान के स्वामी और लग्न के स्वामी होकर अभी वो दूसरे भाव में है। तो दशमेश और लग्नेश का धन भाव में बैठना कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति है आपके लिए। जैसे शनि के संदर्भ में मैंने बताया था खर्च में वृद्धि कराएंगे, तो बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं आय दिलाने का भी काम करेंगे। एक तो बृहस्पति दूसरे भाव में वैसे भी कारक होते हैं क्योंकि बृहस्पति वाणी के कारक ग्रह होते हैं और दूसरे भाव में बैठे हुए वाणी के स्थान पर वाणी आपकी काफी प्रभावशाली रहेगी। हालांकि शनि की वहां पर जो दृष्टि पड़ रही है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत आपको कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, या सामने वाले से कब क्या बोलना है ये आप भूल जाएंगे, जिससे कभी कभी कोई वाद विवाद हो सकता है या आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है आपके ही व्यवहार या बातों की वजह से। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही राहु भी आपकी राशि में पूरे वर्ष बैठे रहेंगे, तो इस राहु भी भ्रमित करने का काम करते हैं, व्यक्ति को इल्यूजन पैदा करते हैं। तो इन सब चीजों को आपको पहले से ही मैं ज्ञात करा दे रहा हूं, ध्यान रखना आप पूरे वर्ष। इसके बाद बृहस्पति जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे और 1 मई 2024 को आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। यहां से वो जो शनि की दृष्टि उससे मुक्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर बृहस्पति बैठेंगे तो अच्छा प्रभाव देंगे, तीसरे भाव में बैठेंगे तो आपके पराक्रम, साहस और पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों से संबंधों को अच्छा करेंगे, मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ेगी तो जो शनि की वजह से जो पिता के साथ कुछ मतभेद हो रहे थे या कोई समस्या आ रही थी उनके साथ संबंधों में, उसमें अब बृहस्पति राहत देने का काम करेंगे क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। साथ ही सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो जो लग्न में बैठ के राहु और सप्तम भाव में बैठे केतु की वजह से जो वैवाहिक जीवन आपका डिस्टर्ब हो रहा है पिछले दिनों, उसमें अब बृहस्पति 1 मई 2024 के बाद से पूरे वर्ष पर्यंत जो है उसमें कमी लाने का काम करेंगे और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा और अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते भी तय होने में ये बृहस्पति मदद करेगा। इसके बाद बृहस्पति की लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी तो एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी। पुरुषार्थ के घर में, पराक्रम के घर में बैठे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे, मान सम्मान होगा और लाभदायक यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों हों या लॉ की फील्ड से जुड़े हुए लोग हों या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हों या धर्म कर्म का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बृहस्पति की एकादश भाव पर दृष्टि बहुत ही अच्छी और मान सम्मान दिलाने वाली रहेगी। इसके बाद बात करते हैं राहु केतु की। राहु लग्न में ही बैठे हुए हैं, आपकी ही राशि में बैठे हैं और सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं कन्या राशि में, तो राहु तो पूरे वर्ष यही रहेंगे और राहु की दृष्टि है वो पंचम भाव, सप्तम भाव और भाग्य स्थान पर है। तो लग्न में राहु का बैठना वैसे भी भ्रमित करता है, तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने बताया कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। कोई भी फैसला लेने से पहले, कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो अच्छे से सोच विचार लें। अपने आसपास जो आपके सहयोगी हैं, जो जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, उनसे सलाह लेकर ही कोई फैसला लीजिए अंतिम, तो बेहतर रहेगा, अन्यथा आपको पछताना भी पड़ सकता है। पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी तो शिक्षा में लगातार अवरोध उत्पन्न करेगा। हालांकि जो लोग सोशल मीडिया से जुड़ा काम करते हैं, कोई रिस्क लेने वाला काम करते हैं, शेयर मार्केट आदि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए राहु कभी कभी लाभदायक हो सकता है, परंतु वहां पे भी आपको सतर्क होकर ही किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या कार्य को अपने आगे बढ़ाने में आपको सोचकर ही कदम बढ़ाना चाहिए। सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी तो 1 मई 2024 तक तो विशेष आपको अपने वैवाहिक जीवन का ख्याल रखना और व्यापार में भी सतर्क रहिएगा। साझेदारी में जो लोग व्यापार करते हैं उनको सतर्क रहना चाहिए। 1 मई 2024 के बाद से जब वृषभ राशि में तीसरे भाव में बृहस्पति आ जाएंगे और उनकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, वहां से ये स्थितियां आपके लिए अनुकूल होने लगेंगी और राहु का जो प्रतिकूल प्रभाव है वो भी कम होने लगेगा। और राहु की जो अंतिम दृष्टि वो भाग्य स्थान पर है, तो शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर और राहु की जो नवम भाव पर 9वीं दृष्टि है। तो 1 मई 2024 तक तो पिता के साथ आपके अच्छे खासे मतभेद देखने को मिलेंगे, परंतु जैसा ही बृहस्पति 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करके और सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर डालेंगे, शनि राहु का जो अशुभ प्रभाव है वो काफी कम होने लगेगा और पिता के साथ अच्छे संबंध आपको होने लगेंगे और भाग्य भी आपका कहीं ना कहीं साथ आपको देने लगेगा, जो 7.5 की वजह से कहीं ना कहीं उसका प्रभाव कम है। तो मीन राशि वालों के लिए जो स्थितियां हैं वो 1 मई 2024 तक कुछ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन 1 मई 2024 के बाद जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वृषभ राशि में प्रवेश करके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और सप्तम, नवम और एकादश भाव को देखेंगे, वहां से आपके लिए अच्छे अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, भाग्य साथ देगा और
कहीं ना कहीं मान सम्मान और लाभ में भी बृहस्पति वृद्धि कराएगा, परंतु आपके लिए पूरे वर्ष कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं साढ़े साथी की वजह से चलती रहेंगी। तो उपाय मैंने बताया, शनि का आप उपाय कीजिए और बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र धारण कीजिए और अपने आचार विचार शुद्ध रखिए, मांसाहार, मद्यपान और जो शराब, सिगरेट या बुरे व्यसन है उनसे दूर रहिए, तो बृहस्पति आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे और शनि का भी जो प्रकोप है साढ़े साथी का उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन, स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और ये वार्षिक राशिफल का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आने वाला वर्ष सभी 12 राशि के जातकों के लिए अच्छा हो, ऐसी मंगल कामना के साथ अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।